नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ और लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू, क्योंकि सुबह-सुबह की झाड़ू ज़रूरी होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मुझे खाना बनाना है, लंच पैक करना है, टिफ़िन वगैरह। तो जी झाड़ू मैंने लगा ली है। उसके बाद मैं मुंह हाथ धो लूँगी और अब मैं ले आऊँगी किचन से पानी। ये मुझे दरवाजे पर डालना है। ये काम भी हमें सुबह सुबह ज़रूर से करना चाहिए। चाहे थोड़ा ही पानी हो, एक गिलास ही पानी हो, पर हमें दरवाज़ा खोलते टाइम सुबह सुबह एक गिलास पानी डाल लेना चाहिए दरवाजे पर। थोड़ी देर दरवाज़ा खुला भी रखना चाहिए। तो जी सुबह के थोड़े बहुत काम करने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और मैंने तोरी बनानी है, तो तोरी को मैंने छील लिया है और मैंने सोचा आज मैं तोरी के छिलके भी बनाऊंगी। तो तोरी को छील कर मैंने दे दिया है हस्बैंड को छिलके काटने के लिए। और तब तक मैं लगा लूँगी तोरी में तड़का। तो जी तोरी को मैंने काट कर अच्छे से धो लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। उसके बाद मैं तेल डाल दूंगी कढ़ाई में थोड़ा सा, क्योंकि सब्जी मुझे थोड़ी ही बनानी है तोरी की। और जब तक तेल गर्म होगा मैं काट लूंगी प्याज। और प्याज को मैंने छील कर धो लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि प्याज में अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी लगी होती है तो वो धुलकर साफ हो जाती है। तो जी जब तक मैंने प्याज काटी तेल भी गर्म हो गया था। अब मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरा को भूनने के बाद उसमें डाल दिया है प्याज। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और तब तक मैं एक तरफ चढ़ा लेती हूँ गैस पर कुकर भी, क्योंकि तोरी के छिलके जो होते हैं हार्ड होते हैं, वो मैं कुकर में बनाऊंगी। तो साथ साथ दोनों सब्जी ही मैं बना लूँगी, एक बारी में ही तड़का लगा दूँगी। पहले एक सब्जी में फिर दूसरी सब्जी में तड़का लगा लूँगी मैं, ऐसे ही साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ही जल्दी होती है सब कामों की करने की। तो जी तोरी में मैंने तड़का लगा लिया है। प्याज और जीरा अच्छे से भूनने के बाद उसमें डाल दी है तोरी। और उसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल दिया है और दो तीन हरी मिर्च भी मैंने काट दिया है सब्जी में। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारे यहाँ तोरी पानी वाली ही खाते हैं। तो जी अब आ गई है दूसरी सब्जी की बारी। और उसमें मैंने डाल दिया है कुकर में, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और तब तक मैं ऐसे ही दूसरी सब्जी के लिए भी प्याज काट लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी तोरी के छिलके जो हैं, उसमें मैं 4-5 आलू भी मैं डाल दूँगी। इससे सब्जी और भी टेस्टी हो जाएगी। तो जी प्याज मैंने काट ली है। अब मैं लगा देती हूँ तड़का दूसरी सब्जी में भी। तो ये तेल गरम करने के बाद उसमें डाल दिया थोड़ा जीरा। और उसके बाद डाल दिया है प्याज। और जब तक प्याज हमारी फ्राई होगी तो हम काट लेते हैं तब तक आलू। और आलू काटने के बाद इसको भी मैं धो लूँगी। जो आलू के छिलके थे वो भी मैंने धोकर अच्छे से रख लिए हैं।
तो जी आलू भी मैंने काट लिए हैं। तब तक प्याज भी फ्राई हो जाएंगे और मैं फिर लगा दूंगी तड़का। और आलू को मैं धो लेती हूँ काटने के बाद अच्छे से, और इसमें ही मैं मिक्स कर दूंगी जो मैंने छिलके काट कर रखे थे आलू के, और साथ साथ ही किचन की सफाई भी कर दूंगी। तो जी एक बारी दोनों को मिक्स करने के बाद एक बारी मैं और धो लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि मिट्टी लगी रह जाती है, तो मेरे मन में वहम सा ही रहता है, तो मैं 2-3 बारी धो लेती हूँ सब्जी को। तो जी जब तक मैंने सब्जी काटी और धोई तब तक प्याज हो गए थे। अब मैं इनमें सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, और डाल दी है मैंने आलू और तोरी के छिलके भी कुकर में। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले जो रोज के हम यूज करते हैं वो, और उसके बाद ढक्कन लगाकर कुकर में हम 3 सीटी लगा लेंगे, और अच्छे से हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैंने कर लिया है आटा, और हस्बैंड भी आ गए थे, इन्होंने बनाना है मैंगो शेक सबके लिए। जल्दी ही बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को जाना होता है, बच्चे पी कर गए थे और सबने बाद में पी लिया था। तो जी यहाँ पर हस्बैंड ने बना दिया है मैंगो शेक बच्चों के लिए, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर मैं दे दूंगी दोनों बच्चों को, और फिर वो जाएंगे स्कूल। जब तक बच्चे मैंगो शेक पी रहे हैं तो मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, और मैंने आटा कर कर रखा था, इसमें एक बार और मुक्की मार लूँगी मैं अच्छे से, और आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसकी बना दूँगी रोटियाँ। और जी यहाँ पर गाय नहीं मिलती है, और किसी के घर में जाती नहीं हूँ गाय को रोटी देने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी छोटी सी बना कर रख देती हूँ, और जो बच जाती हैं रोटियां और ये छोटी वाली रोटी मैं सब लिफाफे में करके रखती हूँ, और कूड़े वाला आता है तो उसको दे देते हैं, वो गाय को खिला देता है बाहर। इसीलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले सबसे छोटी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोज रोज गायें यहाँ पर नहीं मिलती है, इसीलिए। तो जी मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। मैंने ऐसे ही 4-5 रोटियां तवे पर सेक ली है, और थोड़ी बहुत गैस पर सेक कर रख दूंगी, क्योंकि मुझे बनानी होती है थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और ऐसे थोड़ा सा जल्दी बन जाती है रोटियां। और एक बारी मैंने 5 रोटियां बना ली है, उसके बाद मैं दोबारा से 5 रोटियां बनाकर ऐसे ही सेक लूँगी। इससे रोटियां बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती हैं। रोटियां सेकने के बाद मुझे लगाना है बच्चों के लिए टिफ़िन। सुबह सुबह का टाइम बहुत ही जल्दी वाला होता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह सारा काम जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए बस। जिससे भी मुझे लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा वही ट्रिक मैं लगा लेती हूँ मॉर्निंग में काम करते हुए, क्योंकि मुझे क्या होता है कि काम जल्दी होना चाहिए बस। और यहाँ पर थोड़ी रोटियाँ रहती हैं बनाने वाली, फिर भी मैं
पहले बच्चों का टिफ़िन लगा देती हूँ क्योंकि बच्चों को हो रहा था लेट। और यहाँ पर मैंने सिर्फ बेटे का टिफ़िन लगाया है क्योंकि बेटी ने मना कर दिया है टिफ़िन ले जाने के लिए। वो थोड़ा मैंगो शेक लेके जाएगी बोतल में, और मैंने उसके लिए रख दिया है एक केला, क्योंकि गर्मी है, उसका खाना खाने का मन नहीं होता है, इसलिए वो आकर ही खाएगी स्कूल से। और उसके बाद सारी रोटियां बनाने के बाद मैंने लगा दिया है हस्बैंड के लिए नाश्ता। ये दोनों सब्जी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जी उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और मुझे बनाना है ओट्स, क्योंकि बड़े वाला भाई मेरा जूस पी लेगा, पर जो छोटे वाला है उसका रोज ओट्स ही बनता है, और ओट्स ही खाता है वो सुबह के टाइम, क्योंकि वो जिम करता है इसीलिए। और उधर मैंने ओट्स बनने के लिए रख दिया है, इधर मैं कर दूंगी दुकान के लिए टिफ़िन पैक। और यहाँ पर मेरा भाई आ गया था, और वो चला जाएगा टिफ़िन लेकर। सबसे पहले वही जाता है दुकान पर, हस्बैंड और छोटा भाई जाते हैं बाद में। तो जी ओट्स बना लिया है मैंने, और कटोरी में करके रख दिया है, ऊपर से डाल दी है शक्कर। और जो सब्जियां बची हैं उनको मैं खाली कर दूंगी बर्तन को, और सब्जियां मैं रख दूंगी फ्रिज में जो भी बची है। और यहाँ पर ओट्स बनकर तैयार है। अब देखिए घर की हालत क्या हो गई है। मेरा छोटा भाई और हस्बैंड जाएंगे लेट, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ जब तक। और दूध वाला आ गया था, और मेरा छोटे वाला भाई लेकर आ गया है दूध। और उसके ओट्स में मैं ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी, तो वो वही डाल रहा है। और जी अब आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ किचन को साफ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ बर्तन। और रात को मैंने धोकर साफ कर कर रख दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह लेती है सिंक में, तो फिर जगह नहीं मिलती है बर्तन साफ करने की। और सबसे पहले मैंने जो कपड़ा है साफ सफाई करने का उसको अच्छे से धोकर किचन काउंटर को कर दिया है साफ। और उसके बाद मैंने सिंक को भी मांज लिया है, और सारे बर्तन मांज कर रख लूँगी मैं सिंक में, एक बार ही मांज लूँगी सारे। और उसके बाद सारे ही धो दूँगी। इससे काम जल्दी हो जाता है। और अगर हम बर्तनों को थोड़े थोड़े कर कर धुलेंगे अलग अलग, तो उससे टाइम बहुत लग जाता है, और मुझे होती है सब काम करने की जल्दी। जब तक पूरा काम नहीं होता मुझे सुकून नहीं होता है। पर फिर भी मैं बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा काम करने से लेडीज़ बीमार हो जाती हैं। पहले मैं भी नहीं रेस्ट करती थी, काम के बीच में लगातार करती थी, तो तबीयत खराब रहने लगी थी। इसीलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके ही काम करती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर काम कर लिया, फिर दुकान पर जाना होता है भाई को और हस्बैंड को, उनको भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर काम कर लिया, तो ऐसे ही मैं काम कर लेती हूँ। तो जी सोफे के कवर अच्छे से झाड़ कर सेट करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, उसके बाद बेड शीट भी चेंज करनी है आज मुझे। और जो आलतू फालतू का सामान है वो उसको मैं उसकी जगह पर रख दूंगी।
तो जी देखिए कितना सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, उसको मैं सेट कर दूंगी, इधर उधर जो बिखरा पड़ा था। और अब कर दूंगी मैं बेडशीट चेंज। और ये वाली बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगाई है, पहली बारी मैंने ली है लास्टिक वाली बेडशीट। क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट होती हैं वो हल्की होती हैं, जल्दी इकट्ठी होने लगती हैं, इसलिए मैंने इस बार लास्टिक वाली ही मंगाई है बेडशीट। और अपना कमरा साफ करने के बाद आ गई हूँ मैं बच्चों के कमरे में। यहाँ पर भी मैं इनकी बेडशीट चेंज कर दूंगी। और जो इनका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उनको भी मैं सेट कर दूंगी। तो जी एक बेड मैंने साफ कर दिया है, अब दूसरा भी मैं कर दूंगी। और जो इनकी ओढ़ने वाली चादरें हैं उनको भी मैंने तय करके रख दिया है। और दोनों ही मैंने बेड को साफ कर दिया है, बेडशीट कर दी है चेंज। और जो इनकी पेंसिल वगैरह पेन वगैरह जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको मैं उनकी जगह पर रख दूंगी और कमरा हो गया है साफ। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, उसको मैंने ढक कर रख दिया है गैस बंद करके। और अब निकाल लेती हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने किचन और बाहर ही लगाई थी, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं, इसीलिए मैंने रूम में झाड़ू नहीं लगाई थी। तो जी इस टाइम पर ही मैं प्रॉपर तरीके से झाड़ू लगाती हूँ, जब सब चले जाते हैं तब। और जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तो गैस चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म था। और उसके बाद मुझे गैस चूल्हा भी साफ करना है अच्छे से, क्योंकि जितनी बारी भी रोटी बनती है तो गैस चूल्हा गंदा हो जाता है, तो साफ करना ही होता है। और यहाँ पर मैंने लगा ली है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे करना है गैस चूल्हा क्लीन, और फिर पोछा लगाने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म सुबह का। तो जी झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और मैंने गैस के सारे बर्तन निकाल लिए हैं, और गैस चूल्हे को 2-3 बारी अच्छे से करूँगी मैं साफ़। और उसके बाद जो गैस के बर्तन हैं उनको भी मांज कर अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। और जो चाकू वगैरह होते हैं वो मैं गैस पर ही रखती हूँ, जब सुबह को काम करती हूँ उनको भी मैंने धोकर अच्छे से रख दिया है बर्तनों में अब। और जो सुबह मैंने बर्तन धुले थे बड़े बड़े उनको मैं रख दूंगी अंदर रैंक में। और किचन क्लीनिंग का मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब मैं वॉश बेसिन को मैं धो लूँगी, इसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें हार्पिक थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने निकाल लिया है ब्रुश, जो कि मैं अलग ही रखती हूँ वॉश बेसिन धोने के लिए, जैसा बर्तन धोने का ब्रुश हमारा होता है वैसा ही। और उससे मैंने वॉश बेसिन कर दिया है अच्छे से साफ। इसको मैं पोछा लगाने से पहले ही साफ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि फिर पानी इधर उधर गिर जाता है, इसीलिए सबसे पहले मैं पोछा लगाने से पहले इसको साफ कर देती हूँ। और अब लगा लूँगी मैं पोछा। सबसे पहले मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में, और मैं इसी रूम में सबसे पहले पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर हमारा इसी रूम में है, इसीलिए। क्योंकि जो सबसे पहला पोछा होता है साफ पानी का होता है, इसीलिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। एक बारी पोछा और धोने के बाद लगा दूंगी किचन में पोछा।
और उसके बाद मुझे लगाना है अपने रूम में पोछा। तो जी किचन में पोछा लगा लिया है मैंने। अब मैंने पोछे को अच्छे से धो लिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। फैन मैंने ऑन कर दिया है, साथ साथ ही पोछा सूखता भी चला जाएगा। अब तो गर्मी है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और अब लगा लूंगी मैं बाहर भी पोछा। तो जी पोछा लगाने के बाद मेरा हो जाएगा घर का काम खत्म। और फिर अपना काम ही रहेगा नहाना धोना, और उसके बाद चाय भी बनाना है मुझे अपने लिए। तो जी पोछा लगभग लगा ही लिया है मैंने। और उसके बाद मेरा सुबह का काम हो जाएगा ख़त्म। और इसके बाद मुझे अपने लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, 2-3 घंटे का। जब तक बच्चे आते हैं तब तक उस टाइम में ही मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो ये मेरे काम होते हैं। तो जी सुबह सुबह अगर लगे रहो तो काम हो भी जाता है जल्दी। और थोड़ा सा पोछा मुझे लगाना है दरवाजे पर भी, क्योंकि हमें दरवाजा भी हमेशा साफ रखना चाहिए। तो जी अब देखिए घर कितना अच्छा हो गया है सफाई करने के बाद। और सफाई जब घर में हो जाती है तो मन भी लगता है, क्योंकि हमें तो सारा दिन घर में ही रहना है। तो जब तक साफ नहीं होता तो मन नहीं लगता है। और उसके बाद नहाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और बना ली है अपने लिए चाय। चाय मैंने शक्कर वाली ही बनाई है। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय, और इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।